चुनाव के समय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि आजान का जब साउंड बज सकता है तो डीजे क्यों नहीं बज सकता। खान अंसारी जी, कभी आप साइकिल से आ रहे हैं, कभी रिक्शा चला रहे हैं, क्या बात क्या है? देश में अगर भाजपा सरकार रह गई तब तो पैदल आ जाएंगे। अब पैदल, और लगता है कि वो यहाँ तो आपकी सरकार है। मैं मंत्री हो के 6 सिलेंडर मैंने लिया, जानते कितने? 19,000 रुपया में। हम तो जनता के हित की बात कर रहे हैं और आप पूरा ही बंद कर दे रहे हैं। क्या जरूरी था आपको अमेरिका के साथ गले लगा लेने का? अमेरिका किसी का हुआ है क्या? अब दलाली कर रहे हैं उसका, वो आपको वेट नहीं दे रहा है। एक भाजपा विधायक की पत्नी का फोन आया कि सर हमको सिलेंडर दे दीजिए, तो हमने पता है क्या कहा कि मैडम आप उनको बोलिए कि सदन के बाहर धरना दें कि सिलेंडर के खिलाफ में मैं मुहैया करा दूंगा। इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हैं। इरफान अंसारी जी, कभी आप साइकिल से आ रहे हैं, कभी रिक्शा चला रहे हैं, क्या बात क्या है? देखिए, देश में अगर भाजपा सरकार रह गई तब तो पैदल आ जाएंगे। अब पैदल, और लगता है कि वो नहीं चलता था वो शान में अमिता क्या नाम है वो 3 चक्का लकड़ी वाला गाड़ी, उससे चलना पड़ेगा, उससे आना पड़ेगा। यहाँ तो आपकी सरकार है। देखिए, पेट्रोल तो मैं नहीं खरीद सकता, पेट्रोल हम नहीं बनाते, डीजल हम नहीं बनाते, गैस हम नहीं बनाते, हम खरीदते हैं, हम पैसा देते हैं, हम सब्सिडी देते हैं, उसके बाद केंद्र सरकार हमको मुहैया कराती है। आलम यह है कि आज देखिए, हमारे घर में आप सवेरे आ जाते हैं तो इतनी बहनें, इतनी माताएं आ गई कि सर मुझे गैस दीजिए, बेटी की शादी है सर। और बताइए, जब एक मैं मंत्री हो के 6 सिलेंडर मैंने लिया, जानते कितने? 19,000 रुपया में। अवतार था, प्रोग्राम था, सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि सर नहीं कर सकते हम लोग। ब्लैक में लिए, सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, कहीं से लेना पड़ा, मुझे मंगवाना पड़ा। तो ये तो हाल है, आने वाले दिनों में और वाले पूछ रहे हैं कि चुनाव के समय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। अब सिलेंडर देखिए, हम लोग तो सब्सिडी कम कर सकते हैं, अब यह सिलेंडर ही आप बंद कर देंगे। केंद्र सरकार तो आपकी है ना, आपने बंद कर दिया, अब कहाँ से देंगे हम तो जनता के हित की बात कर रहे हैं और आप पूरा ही बंद कर दे रहे हैं। क्या जरूरी था आपको अमेरिका के साथ गले लगा लेने का? अमेरिका किसी का हुआ है क्या? अब दलाली कर रहे हैं उसका, वो आपको वेट नहीं दे रहा है। आज बताइए, ईरान के साथ आपने रक्षा नहीं किया ईरान के जहाज़ों का, अमेरिका हमारे बॉर्डर में मार दिया। वो आपकी बुलाए पे आए थे, वो एक्सपर्ट हैं, हमारे होस्ट कर रहे थे, गेस्ट थे, आपने बुलाया था उनको, और दे आर द एक्सपर्ट, पेट्रोलियम के गैस के एक्सपर्ट थे, वो लोग इंजीनियर थे, वो भारत में सिखाने आए थे विशाखापट्टनम में। मैंने रिसर्च किया, मैंने पढ़ा, तो इंडियन जो जहाँ पे इंडियन ऑयल, जहाँ तेल डाला जाता है विशाखापट्टनम में, जहाँ गैसेज डाले जाते हैं पाइपलाइन वगैरह में, तो उसके एक्सपर्ट थे, ईरान से लोग आए थे। दे आर द इंजीनियर, दे आर द स्वागत मामे ने स्वागत किया था। और जब वैसे लोगों को आप मार दिए, मतलब मरवा दिए, आपके हमारे घर में घुस के मार दिया, तो कौन आएगा? तो कहीं ना कहीं आपको जवाबदेही लेनी पड़ेगी। ये नहीं, देखिए मैं बार बार मैं ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं भाजपा को गाली दे रहा हूँ, ये बात नहीं है। बात ये है कि आखिर क्या करना है, इसलिए जिम्मेवार कौन है? आज त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। आज क्या इरफान अंसारी त्राहिमाम कर रहा है, तो क्या हमारी जनता त्राहिमाम कर रही है, तो क्या भाजपा के विधायक के लोग त्राहिमाम नहीं करेंगे? आज सुबह फ़ोन आया, एक भाजपा विधायक की पत्नी का फ़ोन आया कि सर हमको सिलेंडर दे दीजिए, तो हमने पता है क्या कहा कि मैडम आप उनको बोलिए कि सदन के बाहर धरना दें कि सिलेंडर के खिलाफ में मैं मुहैया करा दूंगा। बस एक आखिरी सवाल, बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि आजान का जब साउंड बज सकता है तो डीजे क्यों नहीं बज सकता? राम, देखिए मैं बताता हूँ आपको, टेक्निकल बात है, पकड़ो यार हंसदा। देखिए, डीजे हिंदू वर्ग भी बजाता है, मुस्लिम भी भाई भी बजाते हैं, आदिवासी भाई भी बजाते हैं, सारे लोग बजाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि डीजे का जो पावर है, आमतौर पर आप देखिएगा उसकी आवाज़ की जो तीव्रता है, ठीक है, वो
मतलब 100 से भी ऊपर पावर का होता है, जिसके कारण आप हाँ DCB और 130 DCB। तो इसके कारण आपको मैं बता दूं कि इसका नुकसान या तो कान का पर्दा आपका फट जाएगा, या तो आपके मानसिक दिमाग पे इसका असर पड़ता है साउंड से, या तो फिर दिल का दौरा पड़ेगा आपको, ठीक है। या फिर मैं कहना चाहता हूँ नसें कमज़ोर हो जाएगी आपकी। यंग है, आपका ब्लड जो थिन है वो पतला है, आप ठीक है आप सुन लेते हैं। जब 40 के ऊपर वाले को सोचिए, उसका ब्लड जब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसके सामने आप डीजे बजाएंगे, आप जब सोच रहे हैं कि क्या स्ट्रोक नहीं आएगा, क्या हमारे लोग नहीं मरेंगे। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा। मुझे क्या है, डीजे बजाओ, मैं तो बोल रहा हूँ खुल के बजाओ, लोग मरेंगे तो हमें भी अफसोस होगा। यहाँ ये नहीं कि डीजे को आप हिंदुत्व से जोड़ दे रहे हैं। अब बाबूलाल जी को तो शर्म आना चाहिए कि अजान के बारे में आप कैसे बोल दिए। अजान का मतलब क्या है, वहाँ कोई ये नहीं है, डीजे नहीं है वो अजान। अजान तो एक ये है, एक प्रोसेस है कि आपको 5 बजे उठ जाना है, उसके लिए अजान दिया जाता था। इसलिए मैं सबका कौन सा पेट्रोल सब्सिडी को क्यों बंद किया गया? नहीं, मैंने नहीं, मेरी बात, ये सब्सिडी हमारी सरकार नहीं दी थी, और इसके माध्यम से लोग आ नहीं रहे थे हमारे पास, इसका लाभ ही नहीं ले रहे थे। योजना अगर हम लागू करते हैं तो इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। अब ये मेरे लिए बर्डन था, बोझ था। हम तो पैसा, हमारे पास पर्याप्त पैसे, हम पैसा देना चाह रहे थे, कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है पेट्रोल में, वहाँ जाके कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। तो हमें लगा कि पैसा जिन जो क्लेम किए थे, जिनकी जो पेट्रोल कंपनी जो ऑनर जिसने क्लेम किया, मैंने उनको भुगतान किया। बहुत प्रचार प्रसार इस योजना का नहीं हुआ, लोगों तक बात नहीं पहुंची, इसीलिए ये योजना देखिए ये फाइनली उसको बंद कर दिया। देखिए छोटी योजना थी, लेकिन हम लोगों को लगा कि नहीं, जनता के हित में कारगर होगा, साबित होगा। अब यहाँ वाईफाई, अब मोदी जी का ज़माना आ गया, अच्छे दिन का ज़माना आ गया, तो तेल कौन लेगा, सब्सिडी कौन लेगा? लोगों को तो मोदी जी ने मोबाइल में व्यस्त कर दिया है जी। देखिए मंत्री जी ने घोषणा किया कि सबसे पहली बात तो सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। आदिवासी हमारे हैं, आज तक उनको उनके अस्तित्व का सम्मान नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला। तो हमारे जो मंत्री हैं वो गए थे आसाम, वो आसाम के बारे में बता रहे थे कि वहाँ कितनी दुर्दशा है आदिवासियों का। आज यहाँ हमारा आदिवासी खुले सड़क पे घूम सकता है। भाजपा ने 20 साल तक उनको चलना नहीं दी, खुले माहौल में सांस लेने तक नहीं दिया भाजपा के लोगों ने। आज झारखंड का आदिवासी मेरा सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। असम में क्या हाल कर दिया है आदिवासी, चले जाइए, इतनी पीड़ा बताई। हम लोग सुने तो हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम तो मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि आदिवासियों के लिए भी, इस राज्य असम के आदिवासियों के लिए भी एक पैकेज लाया जाए झारखंड, और वहाँ आदिवासियों को हम देना चाहते हैं। कैबिनेट ने जो फैसला लिया और इसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। रेड बर्ड एयर एम्बुलेंस सर्विस को आप लोगों ने फिर से एक्सटेंशन दे दिया है। ये गंभीर सवाल है, जांच होना चाहिए। मौके पर वो कंपनी बंद करके शटर गिरा के फरार हो गई, इसके बाद एक्सटेंशन आपके रहते हुए कैसे संभव है? नहीं, आपको कौन का एक्सटेंशन दिया गया है? वो कल कैबिनेट में आया है। नहीं, अभी उसको होल्ड किया गया है। हम लोग तो उसका विरोध हुआ था, ये अभी होल्ड पे है। नहीं, हो सकता है ब्रीफिंग एजेंडा मिला होगा, ब्रीफ हो गया होगा, लेकिन अंदर की बात है कि इसमें हम लोगों ने होल्ड किया है। हाँ, अभी होल्ड में है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इसको थोड़ा सा भी हम देखेंगे, विचार करेंगे क्या है, क्योंकि इस एविएशन का नॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत डीपली है। और उसी के तहत दुमका में भी आप देखिए फ्लाइंग के लिए उन्होंने पैसा दिया, ट्रेनिंग के लिए पैसा दिए हैं। तो अच्छा है, झारखंड अच्छा जा रहा है हमारा। और मैं थैंक्स दूंगा कि देखिए हमारे कितने सारे मंत्रियों ने कितना अच्छा जवाब दिया है। सबके पास नई थॉट है, नई योजना है, सब लोग कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। तो चलिए, आप सबको रमजान की मुबारक। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार, तो आपका सपना होगा साकार।
10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in